लड़के की उम्र लगभग 30 साल हो जाती है और अभी तक उसकी शादी नहीं होती। दोस्तों, फिर उसे एक पड़ोस के ही गांव से एक लड़की को दिखाया जाता है कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है। उसका फोटोग्राफ उसे दिखाया जाता है तो लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है, कहता है कि मैं इसी से शादी करूँगा। दोस्तों, फिर शादी की डेट भी निश्चित कर दी जाती है और एक दिन जो डेट निश्चित थी उसी पर शादी हो जाती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। उसके बाद दुल्हन को लेकर ये अपने घर पर आ जाता है और पहली रात को दोनों एक कमरे के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वो लड़का घर पर मिलता ही नहीं, घर से अचानक ही गायब हो जाता है। दोस्तों, फिर कुछ समय के बाद एक रेलवे ट्रैक से फ़ोन आता है। जो उसका फ़ोन होता है वहाँ पर कोई व्यक्ति उठाता है। वो कहता है कि यहाँ तो इस लड़के के चीथड़े चीथड़े उड़े पड़े हैं। दोस्तों, पूरे गांव में हंगामा मच जाता है कि ऐसा रात को क्या हुआ था, क्या दुल्हन ने कुछ कर दिया या किसी और ने कुछ ऐसा किया है, इस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ है। पूरा मामला जब लोगों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दरअसल क्या पूरा मामला था, कहाँ का ये मामला है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव की है। दोस्तों, यहाँ पर एक ओम प्रकाश नाम का लड़का जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहा करता है, कामकाज भी किया करता है, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। ओम प्रकाश के घर वालों को भी चिंता होती है कि ओम प्रकाश की उम्र बढ़ती जा रही है, इसके लिए कोई लड़की देख ली जाए। लेकिन कई बार तो लड़की वाले इसे रिजेक्ट कर जाते हैं और कई बार जो नाश्ता करने आते हैं वो नाश्ता कर कर चले जाते हैं और उसके बाद वापस ही नहीं आते। वो सगाई वाले लोग होते हैं, दिखाने में तो आते हैं कि इनके घर पर सगाई करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन नाश्ता किया और वहाँ से फुर्र हो गए। दोस्तों, इसी तरह से इनका कामकाज चल रहा होता है। इनके साथ कई बार ऐसा भी मजाक हो जाता है कि इनके पास कोई व्यक्ति आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम्हारे बेटे की सगाई करनी है, और इनके पास खाना पीना खाकर वहाँ से फिर वो वापस ही नहीं आता। इसी तरह से समय बीत रहा होता है। जो ओम प्रकाश के माता पिता हैं उन्हें लगने लगता है कि बेटे के लिए अब कोई ना कोई अच्छे से जुगाड़ देख लिया जाए, नहीं तो बेटे का फिर भविष्य है वो ख़राब हो जाएगा, हमारा नाम कैसे आगे बढ़ेगा। फिर इसके लिए मथुरा के शेरगढ़ इलाके की रहने वाली एक लड़की को देखा जाता है जिसका नाम भूमि होता है। दोस्तों, भूमि देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। भूमि का फोटो जब ओम प्रकाश को दिखाया जाता है तो ओम प्रकाश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। दोस्तों, अब एक डेट निश्चित कर दी जाती है। 29 अप्रैल को इन दोनों की शादी होनी थी और 29 अप्रैल को ही बड़ी ही धूमधाम के साथ बैंड बाजे के साथ ओम प्रकाश अपनी बारात लेकर सीधे उस शेरगढ़ इलाके में भूमि के घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर इनका भी भव्य स्वागत होता है। बारात को अच्छे से खाना पीना खिलाया जाता है। उसके बाद फेरों की रस्में और जो भी रस्में होती हैं उन सभी रस्मों को निभाया जाता है। भूमि दुल्हन बनकर ओम प्रकाश के साथ इसके घर आ जाती है। दोस्तों, जैसे ही पहली रात यानी सुहाग रात होती है, अब भूमि और जो ये लड़का है ओम प्रकाश एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही अगली सुबह होती है तो यहाँ पर भूमि कमरे से बाहर निकल कर आती है और जो ओम प्रकाश होता है वो कमरे के अंदर नहीं होता। जो ओम प्रकाश की माँ होती है वो भूमि से पूछने लगती है कि बेटा ओम प्रकाश कहाँ गया है। तो भूमि कहने लगती है कि वो तो मेरे से यही कहकर गए थे कि मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और मुझे दातुन वगैरह करनी है। माँ को भी पता होता है बेटे को खेतों पर जाने का बड़ा शौक है, वो हर दिन खेतों पर जाया करता, वहीं से दातुन को ला करके वापस आया करता। दोस्तों, अब यहाँ पर घर वाले थोड़ी देर इंतजार करते हैं और फिर उसके नंबर पर फ़ोन मिलाने लगते। काफ़ी समय हो गया, ये आया क्यों नहीं। तो फ़ोन उठाने वाला कोई और ही व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति यहाँ पर इन लोगों को यही कहता है कि जिसका ये फ़ोन है वो ट्रेन की चपेट में आ गया है और उसके तो यहाँ पर चीथड़े उड़े पड़े हैं। दोस्तों, घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है। वो लोकेशन होडल रेलवे स्टेशन के आसपास की बताता है। अब घर वाले बिना कुछ देरी किए हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जो उस लड़के की हालत होती है, जो उसके
शरीर के टुकड़े होते हैं वो पता नहीं लगभग 1 किलोमीटर दूर तक वहाँ से आगे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर चारों तरफ यही सवाल घूमने लगते हैं कि 1 दिन पहले इसकी शादी होकर आई है और इसको पता नहीं पहली रात को हुआ क्या है, किस वजह से इस लड़के के साथ में ऐसा हुआ है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है। उस मोबाइल को लिया जाता है जो उस लड़के के पास मिलता है और उस मोबाइल से जो जानकारी सामने निकल कर आती है, बस वहाँ पर वो सब लोग देखते रह जाते हैं। पुलिस वाले भी एक बार के लिए हक्का बक्का रह जाते हैं। दोस्तों, दरअसल जो भूमि होती है उसका जो प्यार प्रसंग है किसी और दूसरे लड़के के साथ में होता है और यहाँ पर वो लड़का इस ओम प्रकाश के पास कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स घेरता है और कहता है कि भूमि मेरी है, इसको तुम हाथ मत लगा देना, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, अब ये लड़का उन फोटोग्राफ्स को, उन वीडियो को देखता है तो बस अचंभे में रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है। अगर इस लड़की का पहले ही कोई प्यार प्रसंग था तो इसको मेरे साथ शादी नहीं करनी चाहिए था। दोस्तों, फिर ये भूमि भी इससे इसी तरह की बातें करती है कि तुम मुझसे टच मत हो जाना क्योंकि मैं किसी और की अमानत हूँ। दोस्तों, अब ये ओम प्रकाश बैठकर सोचने लग जाता है ये करे तो क्या करे और फिर रात को ही कुछ ऐसा निर्णय ले लेता है, वहाँ से ये निकल जाता है। ये अपने मन ही मन एक ऐसी गिलानी बैठा लेता है कि पता नहीं मुझे इस जीवन में अब आगे जीना चाहिए या मर जाना चाहिए। दोस्तों, हालांकि आगे यहाँ पर इसके साथ में हुआ क्या था, ये खुद वहाँ पर गया था या इसे कोई व्यक्ति वहाँ से लेकर गया था, ये तो पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यहाँ पर इस घटना ने सबको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर इस लड़की का पहले प्यार प्रसंग था तो इस लड़के को, भोले भाले लड़के को क्यों फंसाया गया, क्यों इससे शादी की और क्यों आज इसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जो आसपास के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इस लड़की का और इसके प्रेमी का ही कोई चक्कर है, इन्होंने ही इसके साथ गलत काम किया है। दोस्तों, अभी आगे खुलासा होगा, जो पुलिस खुलासा करेगी कि इसमें आगे हुआ क्या था वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, पहले एक बार जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शादी करने से पहले लड़की को भी पूछ लेना चाहिए, उसके घर वालों से भी बातचीत करनी चाहिए और लड़के से भी बातचीत कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हारा कोई पहला किसी के साथ इस तरह के संबंध हैं तो तुम वहाँ पर जा सकती हो, तुम आज़ाद हो, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर ओम प्रकाश खुद उस ट्रैक पर गया था या उसे कोई वहाँ पर लेकर गया था? ये भी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। आप लोगों की राय का हमें इंतज़ार है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।